Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 8 में आज एक और निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि बफर सॉल्यूशन का दूसरा हमारा लेक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का स्टूडेंट ये सेकंड लास्ट लेक्चर है और इसके बाद एक और लेक्चर में हम बफर कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। इस तरह से स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर कि हम एक बफर की पीएच को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी पीएच कितनी है, या कोई बफर हम अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं कि भाई इतनी पीएच वाला बफर बन जाए, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, इसमें बेसिकली इसका जो उन्वान, इसका जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर, या स्टूडेंट इसे कहते हैं डेरिवेशन ऑफ हेंडरसन इक्वेशन। तो इसे हेंडरसन इक्वेशन भी कहते हैं स्टूडेंट, उसकी डेरिवेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास हमने जब भी बफर की बात करते हैं तो हम एक एसिड लेते हैं और आप जानते हैं वो एसिड वीक एसिड लेते हैं और उस एसिड के आयोनाइज होने के बाद आप जानते हैं कि आयंस बनते हैं और वो एसिड आयंस, फिर स्टूडेंट्स जब वो एसिड आयंस में डिसोसिएट होता है, फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस एसिड का फिर साल्ट ले लेते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब साल्ट लिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, दैट साल्ट आयोनाइज्ड, यहां पर हमारे पास सोडियम का साल्ट, दैट साल्ट आयोनाइज्ड एंड इट गिव सोडियम आयन एंड देन ए नेगेटिव आयन। स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिएक्शन की Ka की वैल्यू लिखें, यानी कि जो कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ करता है स्टूडेंट्स, तो आप गौर कीजिए, हम इसकी Ka की वैल्यू, या आप कह लें द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ एसिड, जिसे हम स्टूडेंट्स Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उसकी वैल्यू लिखें तो आपके सामने आप जानते हैं कि एसिड की इक्वेशन आप देखिए, हमारे पास Ka की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन इट विल बी डिवाइडेड by the concentration of the reactants। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये Ka की वैल्यू हो गई कि इसमें हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यहाँ पे लिख लिया एक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंजिंग द इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन आयन, यानी कि अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग द इक्वेशन फॉर H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस की वैल्यू, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स रीअरेंज करते हैं। अब देखिए, ये H पॉजिटिव हमने फाइंड करना है, ये Ha इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट, ये क्या बनेगा, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ha, और ये स्टूडेंट किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव, और आप देख सकते हैं ये A नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स, दिस विल बी डिवाइडेड ऑन दिस हाफ, दिस साइड ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास
अगर मैं इसको रीअरेंज करके अगर मैं इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपके सामने लिखना चाहूं, सो आई कैन राइट दैट द वैल्यू ऑफ Ka इंटू Ha ओवर A नेगेटिव के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है H पॉजिटिव आयन की वैल्यू आ जाएगी। इसको अलग मैंने क्यों लिखा है, ये भी स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए, अब हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने इस इक्वेशन का दोनों तरफ का लॉग ले लेना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन की दोनों साइड पर लॉग ले लेना है। जब स्टूडेंट आप दोनों साइड पर लॉग लेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन, और स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी लॉग ऑफ Ka मल्टीप्लाइड बाय Ha ओवर A नेगेटिव। स्टूडेंट्स बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब आप तवज्जो कीजिए। स्टूडेंट्स लॉग का एक रूल है जो मैं यहां लिखना चाह रहा हूं ताकि फिर इसको मैं आगे चल के सॉल्व कर सकूं। वो रूल क्या है स्टूडेंट्स, रूल ये है कि अगर दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उन दोनों का लॉग ले लिया गया है, तो फिर स्टूडेंट लॉग का रूल ये कहता है कि आप उन दोनों क्वांटिटीज का अलग अलग लॉग ले लें और बीच में जो साइन है वो पॉजिटिव लगा लें। तो इस तरह से आपके पास जो है लॉग ऑफ x और लॉग ऑफ y जो है वो अलग अलग आ जाएगा। यहां पर भी ये सिनेरियो है, इसको आप x कंसीडर कर लें और इसको आप y कंसीडर कर लें। अब अगर आप गौर करें तो मेरे पास लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है दैट विल बिकम इक्वल टू, जरा तवज्जो कीजिएगा, लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है उसकी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ Ka। हम इसमें लॉग ऑफ Ka लेंगे और प्लस स्टूडेंट्स हम क्या ले लेंगे, जी प्लस स्टूडेंट हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, किसका स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ Ha डिवाइडेड बाय Ha की कंसंट्रेशन है और डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इस पर लॉग का रूल अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बेटे हम क्या करेंगे, अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव साइन। आपने नेगेटिव साइन के साथ दोनों साइड पे ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, दोनों साइड्स जो हैं इक्वेशन की उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टेक अ लुक एट द न्यू इक्वेशन विच इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। We will have a negative log of H positive ion, and we will have here negative log of Ka, while this sign will also become negative and it will be log of the concentration of acid and it will be divided by concentration of the salt। इसका मतलब है स्टूडेंट, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव लॉग के साथ मल्टीप्लाई करने की क्या लॉजिक थी, क्या रीजन थी, ये हमें यहां से अभी पता चल जाएगी। स्टूडेंट अब ये बात तो जानते ही होंगे कि जो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन हुआ करता है दैट इज इक्वल टू pH। इसका मतलब है ये तो pH के इक्वल आ गई, और नेगेटिव लॉग ऑफ Ka जो हुआ करता है दैट इज इक्वल टू pKa, और स्टूडेंट दैट इज माइनस लॉग किसका स्टूडेंट्स, Ha और डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। स्टूडेंट इस इक्वेशन को फर्दर हम एक स्टेप मजीद लेके आगे चलते हैं। स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं,
pH इज इक्वल टू pKa, और यहां पर साइन प्लस का, फिर लॉग A नेगेटिव ऊपर चला जाएगा और स्टूडेंट्स HA जो है वो नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज किया तो नेगेटिव साइन बाहर आई, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हुए तो वो प्लस हो गए। अब ये देखिए कि ये जो A नेगेटिव है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ A नेगेटिव इज रिप्रेजेंटिंग टू द concentration of salt which is present in the buffer, while as the value of HA is representing to the concentration of acid। ये हम जो है वो आप कह लें कि एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो इक्वेशन है, इट टेक्स द फॉर्म एज द pH is equal to pKa प्लस लॉग किसका स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, एंड देन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जी स्टूडेंट्स, सो दिस इज एक्चुअली द हेंडसन इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो हमने ड्राइव की है, दैट इक्वेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज हेंडसन इक्वेशन। और इस इक्वेशन की मदद से हम आगे बफर्स की सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टूडेंट्स हर एसिड के लिए पीके वैल्यू गिवन होती है, कांस्टेंट होती है, और साल्ट कितना है उस बफर में और एसिड कितना है उस बफर में, इनकी वैल्यूज को पुट करके हम पीएच को निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बफर की पीएच किस पे डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। वो क्या? पहली चीज क्या स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ pKa, यकीनन फॉर एसिड, जो एसिडिक बफर होगा उसमें जो भी एसिड आप लेंगे उसकी pKa वैल्यू कितनी है, एक बात ये होगी। दूसरी बात स्टूडेंट्स, उस बफर में जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये बात भी हमें गवर्न करने में हेल्प करेगी उसकी पीएच। और तीसरी और आखिरी बात स्टूडेंट इसके अंदर जो मौजूद होगी वो ये है कि साल्ट कितना है, और साल्ट की कंसंट्रेशन के साथ स्टूडेंट हमारे पास हमें ये पता हो कि उस बफर में जो हम बनाने जा रहे हैं एसिड कितना है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमें अगर किसी बफर की पीएच को कैलकुलेट करना है हेंडसन इक्वेशन की मदद से, तो हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू रिमेंबर, we will have to know about 3 important values. One is the pKa, that is value for an acid, and every acid have a constant value of the pKa, and we will have that. If we have that value and have the value of salt and acid, we can easily find out the value of pH for a buffer. स्टूडेंट आगे लेके बात को चलते हैं। स्टूडेंट बफर बनाने के लिए ज्यादातर अगर एक आसान तरीका है, और वो ये है कि इजीली अगर आप बफर को हैंडल करना चाहते हैं, आप उसकी पीएच को आसानी से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, देखिए, बफर कैन बी इजीली कंट्रोल्ड इफ यू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड इक्वल टू ईच अदर। यानी कि आपके पास अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट एसिडिक बफर की, जिसमें जो साल्ट यूज किया था वो CH3COONA सोडियम एसीटेट था, और यहां पर जो हमने एसिड यूज किया था वो एसिटिक एसिड था। अगर स्टूडेंट सपोज करते हैं कि इन दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास इक्वल है, जितनी भी है वो इक्वल है, तो फिर स्टूडेंट देखिए ये इक्वेशन क्या फॉर्म इख्तियार कर लेगी, pH विल बी इक्वल टू किसके स्टूडेंट्स, pKa, और फिर स्टूडेंट्स प्लस हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ साल्ट एंड बेस।
लेकिन हमने कहा भी ये दोनों की कंसंट्रेशन तो इक्वल है, दोनों कैंसिल हुए, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, और log ऑफ 1 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शंस के लिए, ऐसे बफर्स के लिए उनकी पीएच की वैल्यू को डिटरमिन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों? कि अगर उनमें साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर है तो फिर उनकी पीएच जो होगी वो उनकी पीके के इक्वल होगी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात नोट करें कि जो एसिटिक एसिड है, जो इस एसिड में या जो इस बफर में एसिड के तौर पर यूज हो रहा है, उसकी पीएच जो है वो 4.74 होती है। प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया आपके साथ। तो इसका मतलब है इसकी पीएच जो है वो इसकी पीके वैल्यू के इक्वल आ गई। इसका मतलब है पीएच 4.74 है, पीके भी 4.74 है। इसका मतलब है दोनों सेम हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर्मिक एसिड के लिए भी बुक में देखें तो यही कंडीशन है कि फॉर्मिक एसिड और उसका जो साल्ट है, दोनों की कंसंट्रेशन को सेम रखा गया है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू जो है पीएच की आ जाएगी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर तो हमारे पास एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल है फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो हमारे पास पीएच किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, पीके के इक्वल होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई नहीं, हम कोई और बफर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बफर जो है वो बने, जिसमें हमारे पास जो है डिफरेंट कंसंट्रेशन हो एसिड की और बेस की, तो चलिए हम इन बफर्स को बनाते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो केसेस में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हमने क्या किया है कि जो साल्ट है और जो एसिड है उनकी कंसंट्रेशन को वेरी किया है, उनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट, जब हम डिफरेंट कंसंट्रेशन लेंगे तो आप गौर कीजिए, हम इसी इक्वेशन को, जो हेंडरसन इक्वेशन हमने प्रीवियसली ये ड्राइव की है, उसको दोबारा लिखते हैं। स्टूडेंट, पीएच किसके इक्वल होती है? आपने कहा पीके और प्लस आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, you will have a concentration of salt and you will divide by that concentration over concentration of acid। स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर साल्ट मौजूद है और आप जानते हैं पीके भी मौजूद है, क्योंकि जो एसिटिक एसिड है उसकी पीके हमें पता है 4.74 होती है, और स्टूडेंट साल्ट की कंसंट्रेशन 1.0, स्टूडेंट एसिड की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.1। तो स्टूडेंट, जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 1 ही आ जाती है, तो ये 1 हम इसमें ऐड करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास जो पीएच की वैल्यू आती है दैट इज 5.74। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 5.74 जो है वो इसमें पीएच की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाइए और देखिए कि हमारे पास ये एक और बफर है जिसमें हमने वैल्यू को वेरी किया और इनको जो है डिफरेंट अंदाज से आपके सामने लिखने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास यहाँ पर भी वही इक्वेशन अप्लाई होगी कि पीएच किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू पीके और प्लस स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। स्टूडेंट, साल्ट हमारे पास जो है पीके तो आप जानते हैं 4.74 है, साल्ट की कंसंट्रेशन भी आप जानते हैं 0.1 है, एसिड की कंसंट्रेशन इस दफा 1.0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर हमारे पास 4.74 में से 1 हम माइनस करेंगे, -1 हमारे पास 3.74 जो है स्टूडेंट इसकी पीएच आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हमने एसिड और बेस की या एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन चेंज की तो हमारे पास यकीनन उसकी डिफरेंट पीएच वाला बफर बनेगा। अब वो यकीनन इस पीएच को मेंटेन कर लेगा, इस पीएच को मेंटेन करके उसे चेंज होने से रोकेगा। तो ये स्टूडेंट हमने अपने आज के लेक्चर में सीखा कि किस तरह से हम बफर को जो है उसकी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एक रेलेवेंट न्यूमेरिकल है,
आपने उसे लाजमी तौर पे अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये हमारे एनुअल एग्जाम्स में बड़ी दफ़ा आ चुका है। चलिए हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे एनुअल एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसकी कोटेशन को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस न्यूमेरिकल में पीएच कैलकुलेट करनी है। किसकी पीएच कैलकुलेट करनी है? एक बफर की, जिसमें एसिड मौजूद है। जैसे एसिटिक एसिड आप जानते हैं, ये अभी प्रीवियसली अभी हमने बात की है। एसिटिक एसिड मौजूद है और उसका साल्ट है, उसके साल्ट की कंसंट्रेशन दी गई है 0.11 मोलर और एसिड की कंसंट्रेशन दी गई है 0.09 मोलर। तो स्टूडेंट इसके के की वैल्यू जो है वो इस एसिटिक एसिड की भी गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करनी है? पीएच। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है पीएच को कैलकुलेट करने का, और वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? कि जो पीएच होगा किसी भी सॉल्यूशन का, दैट विल बी इक्वल टू पीके ए, और साथ में स्टूडेंट्स प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तमाम वैल्यूज दी गई, सॉल्ट की वैल्यू भी गिवन है, एसिड की वैल्यू भी गिवन है, पीके की वैल्यू अभी मालूम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पीके की वैल्यू तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर के की वैल्यू गिवन है तो क्या हम पीके की वैल्यू नहीं निकाल सकते? यकीनन निकाल सकते हैं। 10⁻⁻⁴। अगर हम इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं के का, तो वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? पीके के। तो अब चलिए फिर नेगेटिव लॉग ले लीजिए 1.85 10⁻⁻5 का, तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा? 4.74 के। ये तो हम जानते हैं, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम क्या करेंगे? हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं इस न्यूमेरिकल में, इस इक्वेशन के अंदर। पीके की वैल्यू 4.74 है, साल्ट की कंसंट्रेशन 0.11 मोलर है, एसिड की कंसंट्रेशन 0.09 मोलर है। तो स्टूडेंट जब आप इनको सॉल्व करेंगे, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो पीएच की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 4.83। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 5 भी हमारी सॉल्व हो गई और आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अब इसके तीसरे और आखिरी लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।